सरफ को जाने, बाकी कुलमा खानदान को जाने, बाकी अम्मा कक्का को जाने, हम सबे जानते भैया। सोई भैया की रति कान लगी तो जाने कौन सी बड़ी बात है, चली जाओ। सोई ललिता नाम की लड़की रे भैया, धीरे 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 और मतलब बरसाने में पहुंच गई और यशोदा मैया के पास पहुंची और कहने लगी यशोदा मैया, यशोदा मैया परसों तुम्हारे घर पर लड़की नहीं आई थी? हाँ वो तो कल सुबह ही आई। हाँ यशोदा मैया कहने लगी यहाँ पर तो बड़ी सुंदर थी भैया, बाई राधा को काऊ सरप ने खाएला हुए, काऊ सरप ने खाएला। हाँ तो यशोदा मैया कहने लगी पागल हो गई लली, तो काऊ डॉक्टर के पास जाती, काऊ हकीम के पास जाती, भला जा क्या करने आई हो। सोई कहने लगी मैया यदि कन्हैया पहुंच जाए तो मुझे मालूम है कि राधा ठीक हो जाए। कहने लगी देखो अबे हमारा उठाओ काना झुका जाने भगत ये करो, तब तक भगवान कन्हैया आई गए। भगवान श्याम सुंदर आ गए तब तक तो भगवान श्याम सुंदर बोले हैं भैया भैया जे क्या कह रही है। सोई काल लगी राधा को काऊ सरप ने खाए लो, काऊ सरप ने और यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया जब तूने भगतई करी वो सीख ली। सोई श्याम सुंदर कहने लगे मैया तोय नहीं मालूम है, तोय नहीं मालूम है भैया, हमने गैया के पीछे घूम के इतनी सुंदर भगतई सीखी है, इतनी सुंदर भगतई सीखी है मैया, जो काऊ को सरप होए और खाए के चलो गो होए एक ही मंत्र में मैया मंत्र हो जाते हैं। और बोले हे यशोदा मैया श्याम सुंदर से क्या बोले उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मैया एक बहुत बड़ी बीमारी है हमें। ऐसो यशोदा मैया कहने लगे तुम्हें बीमारी? बोले हाँ। बोले तुम्हें क्या बीमारी है? तो श्याम सुंदर कहने लगे हैं भैया हमें बहुत बड़ी बीमारी है मैया, जब हम सामने देखें तो ऐसा लगता है कि दो तीर आ रहे हैं वो हमारी आंखों के लिए, और जब ऊपर देखें तो ऐसा लगता है बरसाऊ बादल हैं, और मैया जब जमीन पे देखें तो ऐसा लगता है मतलब नागिनियां सी लहराए रही। सोई ललिता कहने लगी हाँ कन्हैया जा कोई इलाज राधा बहुत अच्छी तरीका से कर लेती है राधा। चलो कोई बात नहीं, जब मरीज का इलाज करेगा तब आनंद आएगा। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, उसी समय भगवान कन्हैया और राधा धीरे धीरे बात नहीं बातन में ओरे पहुंच गए भाई, जहाँ राधा बेहोश खरक में पड़ी हुई थी। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे कि हमने तो कबू नहीं करी है, भला अब हम क्या करेंगे। धीरे धीरे श्याम सुंदर सोचने लगे कोई बात नहीं होगा वो देखा जाएगा। और जैसे ही भगवान कन्हैया पहुंचे उसी समय कहने लगे अब तुम सब लोग हट जाओ यहाँ से, सब लोग हटो। हमारा मंत्र जो है वो एकांतर में बहुत अच्छा काम करता है। एकांतर में देखो हमारे मंत्र को जो कहते हुए सुनता है वो कानों से बहरा हो जाता है, हाँ, और कहते हुए आंखों से देखता है वो अंधा हो जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ से जाओ और राधा को
एक कमरा में बंद कर दो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय भगवान कन्हैया ने राधा को एक कमरा में बंद करवाया और लड़कियां क्या लगी जो बताओ, जब बताई में कोई चीज की जरूरत तो नहीं पड़ती तुम्हें, सोई भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल कोई चीज की जरूरत ना है। बोले हाँ जरूरत है, एक थाली ले आओ और बताओ कि हाँ एक लोटा पानी और भल्लाओ और बताओ और कुछ कि हाँ एक नींब की लहरिया और 7 पड़ुआ का डेला ले आओ। बोले और बताओ कि हाँ और मतलब थोड़ी लौंग और इलायची और ले और थोड़ा कपूर और भाई थाली में रख लाना, थोड़ा कपूर। उसी समय भगवान कन्हैया से बोली और बताओ और कौन चीज की जरूरत है। भगवान कन्हैया बोले नहीं नहीं बिल्कुल अब कौन चीज की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कहने लगे हाँ ऐसा करो एक कंबल और ले आओ, एक कंबल। और इसी बीच में भैया विनय यादव जो ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं और विशाल यादव, कन्हैया यादव जो हमें एक हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी को पिता परमेश्वर हार में दे, व्यवहार में दे, परिवार में दे, मतलब हर एक जगह दे। और भाभी जी हमसे बोल गई कि गाना थोड़ा एक लाइन सुना दे, लंबी सड़क लंबे गई, तो कोई बात नहीं देखते हैं एक लाइन। मेरे भैया उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने राधा को वो अटल भक्ति का नाम दे दिया और कहा है देवी राधा ये तेरी इस कीर्त की भजा स्वर्ग में घोराएगी और ये जो पद लक्ष्मी और सीता का था वही पद तुम्हारा है। और बोले हैं भगवान श्याम सुंदर
श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे इधर कार्तिक बदी चतुर्दश वाले दिन भगवान कन्हैया ने और देखा है कि ब्रज में बड़े बड़े मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। गोप वालों का त्योहार है, तो इंद्र देव को पूजने के लिए और जिस समय सब स्त्री पुरुष और जब चले हैं तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए और कहने लगे मैया मैया ये आज नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक बाबा नंद जो थे वो नहीं बोले पाए। यशोदा मैया कहने लगी लाला श्याम के यशोदा तो चुप ही रही और बोले बाबा सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे मैया जो भगवान है उसे लोग भगवान नहीं बता रहे। वो इंद्र जो एक से एक अश्वमेध यज्ञ करने के बाद राजा बन जाता है उसे बाबा नंद भगवान बता रहे हैं। कहने लगे हैं बाबा नंद बेटा श्याम तुम्हें नहीं मालूम है इंद्र भगवान जो है वो हमारे ब्रज पर बारिश करते हैं। जब बारिश करते हैं तो हरी भरी घास उगती है और जब घास उगती है तो उस घास को हमारे गाय और बछड़े चुगते हैं। जब गाय बछड़े चुगते हैं तो वो हमें दूध देते हैं। और बोले हैं बाबा नंद ब्रजवासी उन्हें मनाने को और पूजन हर साल मनाते और बेहदिया करते श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय श्याम सुंदर बोले हैं मैया मैया तुम्हें नहीं मालूम है जो भगवान है उसे भगवान कोई नहीं कह रहा और जो इंद्र एक पदवी का नाम है उसे आप लोग भगवान कह रहे हो भगवान कह रहे हो। और भैया आज से तो इंद्र भगवान को छोड़ो छोड़ो और हमारी पूजा करो गोवर्धन भगवान की पूजा करो। कहने लगे हैं बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा और जब नाराज हो जाएगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा। और बोले हैं श्याम सुंदर मैया ये दुनिया बड़ी बेढंगी है बड़ी बेढंगी है जो भगवान है उसे भगवान नहीं कह रहे। और बोले बोले हैं श्याम मैया याद नया सब इसलिए मनाया जाता है और उनके पूजन सत्कार
श्याम सुंदर कहने लगे हैं और इसी बीच में भैया अखिलेश यादव जो पावन ग्राम राजेपुरा के रहने वाले हैं हमें 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तो भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे। और लिखा है दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, कोई बात नहीं भैया, आहा ज्यादा नहीं, एक लाइन भैया जी के लिए। तो बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया ये दुनिया जो है बड़ी बेढंगी है, बड़ी बेढंगी है। भगवान को भगवान नहीं कह रहे, वो उस इंद्र को भगवान कह रहे हैं। इंद्र को जो अपनी इच्छा से कह रहे जल बरसा रहा, कैसे जल बरसा सकता है? बगैर भगवान की इच्छा का एक पत्ता नहीं हिल सकता मैया। लेकिन वो इंद्र को आप लोग भगवान बता रहे हो और बोले श्याम सुंदर ये दुनिया बड़ी बेढंगी है, बड़ी बेढंगी। और बोले भोलैया मैं भोलाई गई वृद्धा पिताजी पानी मांगे तो लाठी लेके जाता और पर लाठी लेके और भैया
उसी समय भगवान कन्हैया ने सभी गोप ग्वालों को सजाया और इंद्र भगवान के पूजन छोड़ करके और जिस समय गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया है। और ऐसा ही नहीं, परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज नवलदेव मैया और समस्त कलश वाली बहनें पहले गोवर्धन का पूजन करें। खड़े हो जाओ सब लोग। परीक्षित महाराज हाँ पूजन करें, पहले परीक्षित महाराज करें, नवलदेव मैया यज्ञपति महाराज और कलश वाली बहनें, उसके बाद सब लोग करेंगे। खीर पूरी कहाँ है? हाँ तो खड़े होकर पूजन करो और अगरबत्ती और बेजलवा भैया। और इसी बीच में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे भैया बोल यादव जो ग्राम राजेपुर सौजी के रहने वाले हैं। और गाना लिखा है दीदी मैंने बालम ओलम लाए। कोई बात नहीं, तब तक एक लाइन देख लेते हैं।
है।